राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममक्षो सपदि पदपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्री राम राम नाम की महिमा अनंत है, अपार है। कलयुग में केवल राम नाम ही सार है। भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा बहुत अधिक है। कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। चहुँ जुग चहुँ श्रुति राम प्रभाऊ, और चहुँ जुग तीन काल तिह लोका। भय नाम जपि जीव विशोका। भगवान के नाम से जो भक्त अनुरक्त हैं वही कलयुग में सशक्त हैं। भगवान की शक्ति से, भगवान के नाम प्रभाव। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद्ग्रंथ, अन्यथा सभी साधन प्रभावहीन हैं कलयुग में। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। अब पुराणांतर से हम कथा भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं। भगवान श्री राम नाम ही जगत में, श्री राम नाम ही जगत में परम समर्थ, परमानंद का प्रदान, परम हेतु, स्थूल सूक्ष्म से परे परम ईश्वर, परात्परेश्वर एवं उत्पत्ति के उपास्य हैं। सभी मतों का सार एवं श्रेष्ठ मत एकमात्र यही है कि श्री जानकी जीवन भगवान श्री राम जी के नाम का संकीर्तन ही सर्वोत्तम है। वास्तव में वह पुराण नहीं है, वह संहिता नहीं है, वह इतिहास नहीं है, और वह काव्य नहीं है जहाँ श्री राम नाम नहीं है। तात्पर्य यह है कि श्री राम नाम से रहित ग्रंथ आदरणीय एवं कल्याणप्रद तो नहीं है, अपितु ग्रंथ प्रदान करने वाला एवं संशयजनक है। ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ ही है। कौशल खंड में सूत जी का वाक्य ऋषियों के प्रति
श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो ग्रंथ राम नाम से प्रतिपादित नहीं है, जिसमें राम नाम की महिमा नहीं है, न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो यस्यां न रामो नहीं संहिता सा, न सा नेतिहासो नहीं यत्र रामः काव्यं न तस्या नहीं यत्र रामः। वास्तव में वह शास्त्र नहीं है जहाँ वह वह तीर्थ नहीं है जहाँ श्री राम नाम का परत्व महत्व एवं पूजा नहीं है। वह यज्ञ नहीं है, अपराध है एवं वह योग नहीं है, रोग है जहाँ श्री राम नाम नहीं है। शास्त्रं न तस्यान्नहि यत्र रामः तीर्थं न तद्यत्र न रामचन्द्रः यागः स यागो नहि यत्र रामो योगस्य रोगो नहि यत्र रामः। वह सभा नहीं है जहाँ श्री राम नाम की चर्चा नहीं है। वह समय नहीं है, अकाल है, कलयुग स्वरूप है, जिसमें श्री राम नाम का उच्चारण न हो। एवं वह विद्या नहीं है, अविद्या है जो श्री राम नाम से रहित है। नासा सभायत्र न रामचन्द्रः कालोऽप्यकालः कलिरेव सोऽस्ति संकीर्त्यते यत्र न रामदेवो विद्याप्यविद्या रहिता ह्यनेन। वह स्थान महाभयप्रद है यहाँ श्री राम जी का यशोगान न हो। वह मुख मलिन एवं शून्य है जिसमें श्री राम नाम रूपी अमृत न हो। वह हे राम, हे प्रभु, वह घर सर्पों एवं प्रेतों का घर है जहाँ भगवान शंकर से पूज्य श्री राम जी की पूजा न होती हो। अस्थानं भयस्थान मराम कीर्तिं अस्थानं भयस्थान मराम कीर्तिं रामेति नामामृतशून्यमस्यं सर्पालयं प्रेतगृहं गृहं यत् तत्रार्चितेनैव महेशपूज्यः। उक्तेन किं स्याद् बहुना तवेषम् असर्वं मृषस्याद्यति रामशून्यम् एतच्च कृष्ण पुनराह गंगा सपृष्टोपपीतं जपमालिकां च। हे मुनियों, बहुत कहने से क्या लाभ, इतना सत्य समझो कि श्री राम नाम से शून्य संपूर्ण विश्व भी झूठा ही है। इस बात को श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने
गंगा जी में खड़े होकर हाथ में यज्ञोपवीत और जप करने वाली माला को लेकर कहा है था। तात्पर्य यह है कि श्री राम नाम सत्य है और श्री राम नाम के संबंध से ही दूसरी कोई वस्तु सत्य है, अन्य नहीं। श्री राम नाम सत्य है और श्री राम नाम से जितना संबंध है, संत हैं, ग्रंथ हैं, पंथ हैं, कुछ भी एन केन प्रकार मास पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते और सब मानी राम के नाते। उक्तेन किं स्यादहुनाथ विश्वं सर्वं रसस्याद्यति राम शून्यम् एतच्च कृष्ण पुनराह गंगां स्पृष्टोपवीतं जपमालिकां च। हे विद्वानों, विद्वानों ने श्री राम नाम के दोनों अक्षरों में रे रकार को रा अर्थात रा को ध्वजा की तरह तथा माँ को छत्र की तरह सभी वर्णों के सिर के आभूषण के रूप में कहा है। तात्पर्य है कि रा और माँ ये दोनों वर्ण सभी वर्णों के आभूषण हैं। जिस शब्द में वाक्य में रा और मा नहीं है, वह शब्द एवं वाक्य श्रीहीन एवं उपेक्षणीय है। रकारो ध्वजव प्रोक्तो मकार छत्रवत् तथा सर्ववर्ण शिरस्थो ही राम इत्युच्यते बुधई। श्री राम नाम में र का अर्थ परमानंद विग्रह स्वरूप श्री राम जी हैं और माँ का अर्थ सच्चिदानंद स्वरूपिणी श्री सीता जी हैं। रकारार्थो भवेद् रामः परमानंद विग्रह, मकारार्थो भवेत् सीता सच्चिदानंद रूपिणी। श्री राम नाम परम सुस्वादु है। इस रहस्य को जो जानती है, अर्थात जो नित्य निरंतर श्री राम नाम के स्वाद का आस्वादन करती है, उसे ही तत्वदर्शी मुनियों ने जिह्वा कहा है, अन्य तो मांस का टुकड़ा है। जैमिनी जी जैमिनी प्राण में कहते हैं, राम नाम परम स्वादु भेदज्ञा रसना चया तन्नाम रसनेत्याहुर मुनयस्तत्वदर्शिनः। प्राचीन समय में भगवान नारायण ने संपूर्ण जगत को जीवों के कर्मानुसार बनाया है, अर्थात जगत कर्म के अधीन है एवं कर्म भगवान के अधीन है और कर्म का नाश श्री राम नाम के जब से होता है। तात्पर्य यह है कि जब तक कर्म रहेंगे तब तक जगत का संबंध बना रहेगा, अतः कर्म का नाश आवश्यक है। श्री राम नाम के जप के बिना
कर्म का नाश संभव नहीं है, अतः श्री राम नाम का जप करना चाहिए। कर्माधीनं जगत् सर्वं विष्णुना निर्मितं पुरा, तत्कर्म केशवाधीनं राम नाम्ना विनश्यति। श्री राम जय राम जय जय राम। तृतीयमोद संगीतोक्तवचनानि। अगस्त्य संहिता में श्री शंकर जी का वाक्य श्री रामचंद्र जी के प्रति। हे श्री रामचंद्र जी, हे श्री राम जी, भवानी के साथ में आपके मंगलमय श्री राम नाम का जप करते हुए कृतार्थ होकर काशी में रहता हूँ। मरणासन्न जीवों को उनके मोक्ष के लिए उनके दक्षिण कर्ण में आपके श्री राम नाम का उपदेश करता हूँ। अहम भवन्नाम जपन कृतार्थो वसामि काश्याम मनीषं भवान्या। मरिष्यमाणस्य विमुक्त एपि दिशामि मंत्रं तव राम नाम। श्री राम नाम में रा का अर्थ सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्री राम जी हैं, आ का अर्थ श्री जानकी जी हैं और माँ का अर्थ स्वयमेव प्रकाशमान श्री लक्ष्मण जी हैं। रकारो रामचंद्रस्य सच्चिदानंद विग्रह। अकारो जानकी प्रोक्ता मकारो लक्ष्मणः स्वराट्। रकारेण बहिर्याति मकारेण विशेत् पुनः। राम रामेति सच्छब्दो जीवो जपति सर्वदा। अजपा जप की उत्तम प्रक्रिया यह है कि श्वास के बाहर निकलते समय रा का उच्चारण करें। श्वास के बाहर निकलते समय एवं श्वास के भीतर जाते समय माँ का उच्चारण करें। इस प्रकार राम राम इस पवित्र शब्द को जीव सदा जप करता है, सदा सर्वदा जप करता है। वर्ष ऋतु मास पक्ष एवं एक दिन में किए गए सारे पाप एक बार श्री राम नाम के उच्चारण करने से साकल्येन सहित साकल्येन उसी प्रकार भस्म हो जाता है जैसे रुई का पर्वत अग्नि के स्पर्श होते ही भस्म हो जाता है। दैन्यं दिनं तु दैन्यं दिनं तु दुरितं वर्षजं पक्षमासर्तुर्वर्षं
वर्षजं सर्वं दहति निःशेषं तुलाचलमिवानल। अपनी वाणी से भगवान श्री राम जी के नाम का भक्ति पूर्वक संकीर्तन एवं भगवान के गुणों का कीर्तन गायन ही वाणी एवं जीवन की शुद्धि के तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन एवं हमारी वाणी तभी शुद्ध होगी जब हम अपनी वाणी से भगवान नाम संकीर्तन एवं भगवत गुणानुवाद करें। नाम संकीर्तनश्चैव गुणानामपि कीर्तनं भक्त्या श्रीरामचन्द्रस्य वचसा शुद्धिरिष्यते। विश्वामित्र संहिता में श्री विश्वामित्र जी का वाक्य वैश्य के प्रति वेदों एवं पुराणों में अनेक प्रकार से बहुत सारे तीर्थ प्रसिद्ध हैं, परंतु वे सारे तीर्थ निश्चित रूप से श्री राम नाम संकीर्तन के करोड़वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। विश्रुतानि बहून्येव तीर्थानि विविधानि च कोट्यंशान्नापि तुल्यानि नाम संकीर्तनस्य वै। वे लोग बड़े ही सौभाग्यशाली धन्याति धन्य पुण्यात्मा एवं भगवत प्रपन्न हैं, जो योग आदि सारे साधनों को छोड़ करके श्री राम नाम के जप में निष्ठा रखते हैं, जप में पूर्ण निष्ठा रखते हैं। धन्या पुण्या प्रपन्नास्ते भाग्ययुक्ता कलौ युगे सविहायाथ योगादीन राम नाम एक नैष्ठिकः। श्री राम नाम में रा का अर्थ भगवान श्री राम है, माँ का अर्थ श्री राम जी के सेवक जीव मात्र हैं, आ का अर्थ जीव को भगवान से मिलाने वाला आश्चर्य है। श्री राम जो क्षण भर भी मधुर स्वर में श्री राम नाम ऐसा नित्य जप करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। रकारो राम रूपस्तु मकारस्तस्य सेवकः आचार्यस्तु हकारः स्यात् तयो संयोजनाय च। राम रामेति यो नित्यं मधुरं जपति क्षणं स सर्वसिद्धिमवाप्नोति स सर्वसिद्धिमाप्नोति सत्यं नैवात्र संशयः। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराबी, चोर, गुरुपत्नी गामी, शरणागत की हत्या करने वाला और मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला मनुष्य उस परम पद को सहज में प्राप्त कर लेता है, जो करोड़ों जन्म के अर्जित सुकृत से प्राप्त होने वाला है, जिसने श्री राम इन दोनों अक्षरों का कीर्तन कर लिया। ब्रह्माग्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः
शरणागतघाती च मित्रविस्रम्भकारकः लब्धं परं पदं तेन कोटिभिरर्चितं कीर्तितं तेन महता श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। जिसने रा माँ इन दो अक्षरों को अपनी वाणी से एक बार उच्चारण कर लिया, उसने संपूर्ण आध्यात्म शास्त्र वेदांत का अध्ययन कर लिया और परम मोक्ष स्वरूप महान अमृत को प्राप्त कर लिया। श्री राम नाम सर्वमंत्र में एवं सर्वोत्तम यंत्र रूप है, जिसके जप करने से अति दुर्लभ परा सिद्धि स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। ज्ञातमध्यात्मशास्त्रं च प्राप्तं तेनामृतं महत् कीर्तितं येन वचसा श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। सर्वमन्त्रमयं नाम यन्त्रास्पदमनुत्तमं स्वाभाविकी परां सिद्धिं दुर्लभा तज्जपाल्लभेन। बड़े आश्चर्य की बात है कि परम सुंदर श्री राम नाम को छोड़कर मूर्ख लोग अनेक प्रयोगों, मंत्रों एवं तंत्रों में व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। वृथा नाना प्रयोगेषु मंत्रतंत्रेषु मानवाः यत्नं कुर्वन् अहो मूढाः त्यक्त्वा श्रीनाम सुंदरम्। जिनका सम्यक स्मरण करने से सभी पदार्थों का अनायास ही प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है, उन भगवान श्री राम जी का मैं भजन करता हूँ। यस्य संस्मरणादेव सर्वार्थश्च गोचरा भवत्येवानायासेन तच्छ्रीराममहं भजे। श्री राम सौर संहिता के आनंद के सार स्वरूप श्री राम जी का कीर्तन सतत करना चाहिए। ऐसा करने से जीव अनेक जन्म में किए गए विविध पापों से उत्पन्न होने वाले दुखों से रहित होकर अत्यंत पूर्ण समूह को प्राप्त कर परम धाम को जाता है। श्री राम नाम मनिषं परिकीर्तनीयं वर्ते तमोद सुख निधानमशेषसारं जन्मार्जितानि विविधान्य पहाय दुःखान् त्यन्त्यं दुःखान् यत्यन्तधर्मनिश्चयं परधाममेति। समस्त समुद्रों के साथ शुद्ध स्वर्ण युक्त पृथ्वी का किसी सुपात्र को दान करके जो फल प्राप्त होता है, लोक में उससे कई गुना अधिक फल श्री राम नाम के उच्चारण से होता है। भगवान
ससागरां महीं दत्त्वा शुद्धकाञ्चन पूर्णितात् यत्फलं लभते लोके नामोच्चारस्ततोऽधिकम्। भगवान श्री राम वाच्य हैं और वाचक श्री राम नाम है। वाच्य और वाचक का संबंध नित्य होता है, इसमें संशय नहीं। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी सुमिरत सरस नाम अरुणामी। प्रीति भगवान श्री राम वाच्य हैं और नाम भगवान का श्री राम वाचक है। वाच्य श्री रामचंद्रस्तु वाच्यश्च वाच्यस्य श्री रामचंद्रस्तु वाचको नाम संस्मृतम्। वाच्यवाचकः वाच्य वाचक संबंधो नित्यमेव न संशयः। श्री राम जावाली संहिता में मुमुक्षुओं के लिए दिन रात निरंतर परम जप ज्ञान ध्यान एवं अनेक प्रकार से कीर्तन के योग्य श्री राम नाम ही है। राम नाम परम जाप्यम ज्ञेयं ध्येयं निरंतरं कीर्तनीयं च बहुधा मुमुक्षुभिरहर्निशम्। श्री राम नाम के जप करने वालों के लिए अखिल अभीष्ट पदार्थ श्री राम नाम के सामर्थ्य से उनके करतल में वैसे ही स्थित हो जाता है जैसे पुण्यात्मा पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष से संपूर्ण धन उपस्थित हो जाता है। श्री राम नाम सामर्थ्यादखिल दखिलेष्टं करे स्थितं भवन्ति कृतपुण्यानां यथा कल्पतरोर्घनम्। श्री राम नाम में जिनकी प्रीति नहीं है वह तो निश्चित ही चांडाल हैं। श्री राम नामानुरागी भक्तों को उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। नाम यस्य रतिर्नास्ति स वै चाण्डालतोऽधिकः। संभाषणं न कर्तव्यं तत्समं नाम तत्परैः। श्री राम नाम की दिव्य प्रभा जिसके हृदय कमल में प्रकाशित होती है उस महात्मा के लिए सर्वेश्वर संबंधी सभी उत्कृष्ट सुख सहज में सुलभ हो जाते हैं। राम नाम प्रभा दिव्या यस्योरासि प्रकाशते तस्यास्ति सुलभं पार्थ तस्यास्ति सुलभं सर्वं सौख्यं सर्वेशजं परम्। बिना साधन श्रम के ही श्री राम नाम से सभी सिद्धि सुख सुलभ हो जाती हैं। श्री राम नाम के बिना दूसरे दुखप्रद अनेक साधनों से वह महान सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। साधनेन विना सिद्धिर् द्रष्टुं नाम्नैव संस्फुटम्
संस्फुटम् अन्यत्र साधनै दुःखै दुर्लभं तन्महत् सुखम्। सूत संहिता में सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य पग पग पर श्री राम नाम का संकीर्तन करता है वह उसी क्षण से पाप राशियों से मुक्त हो जाता है, सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, संसार चक्र मृत्यु एवं दुख समूह का त्याग करके परम शुद्ध चित्त होकर बिना प्रयास के ही सब उन्नत परम पद श्री राम धाम को प्राप्त करता है। या श्री राम पदम नरः प्रतिपदम, यह श्री राम पदम नरः प्रतिपदम संकीर्तयन् क्षणान् मुक्तो संकीर्तयत् तत्क्षणान् मुक्तो दुष्कृतराशितो बुधजनै पूजो विश्वप्रभः त्यक्त्वा संसारि मृत्यु दुःख पटलं संशोधते तपमान्। श्रीरामस्पदमुन्नतं परपदं प्राप्नोत्ययासं विना प्रयास के प्राप्त कर लेता है। जो श्री राम नाम का उच्चारण करता है उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कोई भी ग्रह उसे पीड़ित नहीं करते हैं और राक्षस भूत प्रेतादि उसका भक्षण नहीं कर सकते हैं। रिपतस्तस्य नश्यन्ति नाबाधन्ते ग्रहश्च तं राक्षसाश्च न खादन्ति नरं रामेति वादिनम्। अहो धैर्यैर्महोधैर्यैर्महोधैर्यैमिदं नृणाम् राम नाम्नि स्थिते लोके न भजन्ते बहिर्मुखा। आश्चर्य की बात है कि मनुष्यों का यह कैसा अद्भुत धैर्य है कि इस लोक में श्री राम नाम के विद्यमान होने पर भी बहिर्मुखी वृत्ति वाले लोग भजन नहीं कर रहे हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले साधु संतों का सिद्धांत सार एक यही है कि श्री राम नाम रूपी अमृत का पान करके सदा सर्वदा के लिए समस्त रोगों से मुक्त हो जाओ। राम नामामृतं पीत्वा भवे नित्यं निरामयम्। सिद्धान्तं सारमित्येकं साधूनां भवितात्मनां। महामुखाग्नि स्यरं महामुखा महासुख खानी श्री राम, महासुख खान श्री राम, रामभद्र श्री सीताराम
इस प्रकार जो भगवान के नामों का नित्य उच्चारण करते हैं वे लोग निश्चित ही धन्य हैं। श्री रामं रामभद्रं च सीतारामं सुखाकरम् इति रन्ति नित्यं वै इति रयन्ति ये नित्यं ते वै धन्यतमा नराः। ब्रह्म संगीता में शिव जी का वाक्य श्री राम इन दोनों अक्षरों का को आदर पूर्वक सदा सर्वदा स्मरण करने वाला जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। इस घोर कलयुग में कलुषित हृदय वाले जीवों का किसी दूसरे धर्म में निश्चय ही अधिकार नहीं है। रामेति वर्णद्वयमादरेण सदा स्मरन् मुक्तिमुपैति जन्तुः। कलौ युगे कल्मषमानसान् मन्यत् धर्मे खलु नाधिकारः। जो मनुष्य श्री राम नाम के संकीर्तन श्रवण के विविध प्रकार के फलों को सुनकर श्री राम नाम में श्रद्धा नहीं करता बल्कि महिमा को अर्थवाद मात्र मानता है, संसार के अनेक घोर दुख से पीड़ित अंग वाले उस मनुष्य को मैं दुख समुद्र में डाल देता हूँ। यन्नाम कीर्तन फलं विविधं निशम्यना श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादं यो मानुसंताहिमि ये मानुसस्तमिहं दुःखवाचे दुःखश्चैव क्षिपामि संसार घोर विविधार्ति पीड़ितांगम। कलयुग के प्रभाव से सदग्रंथों की शुभ कथाएं नष्ट हो गई हैं। पाखंडियों ने श्री राम नाम से रहित भ्रमवाद अनेक मतों का निर्माण किया है। दम्भिन नजपति कल्प करे प्रकट किए बहुपंथ जिम पाखंडवाद ते लुप्त हों सदग्रंथ। पाखंडियों ने अनेकानेक ग्रंथों का सटीक विधि विधान उनके तात्पर्य नष्ट कर दिए हैं। प्रायः कलयुग के प्रभाव से सदग्रंथों की शुभ कथाएं नष्ट हो गई हैं। इसलिए राम नाम एक बहुत प्रभाव पाखंडियों ने श्री राम नाम से रहित ब्रह्म अनेक मतों का निर्माण किया है। अतः सर्वं परित्यज्य नाम संस्मरणे रता अतः सर्वं परित्यज्य नाम संस्मरणे रता त एव कृतकृत्याश्च सर्ववेदार्थको विदाः। इसीलिए अन्य सभी साधनों को छोड़कर जो श्री राम नाम के स्मरण में लग गए हैं, राम में वे ही कृतार्थियों समस्त वेदार्थ के पंडित हैं। जो सभी सदाचार से रहित हैं एवं संताप क्लेशादि से युक्त हैं, वह भी नीच वह भी जीव श्री राम नाम का उच्चारण करके
सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। श्री रामेति वदन् जीवो याति ब्रह्म सनातनम सर्वाचार विहीनोऽपि तापक्लेशादि संयुतः। बोधायन संहिता में याज्ञादि पुण्य कर्मों के सम्यक अनुष्ठान होने पर भी जितने शुभ कर्म हैं वे सारे संसार के ही कारण हैं, मुक्ति में नहीं। पुण्य हुआ तो स्वर्ग, क्षीणे पुण्य मृतलोकम, फिर मुक्ति तो श्री राम नाम से ही हो सकती है, अन्य साधनों से नहीं। इष्टापूर्तानि कर्माणि सुबहूनि कृतान्यपि भवहेतुनि तान्नेव रामनाम्ना सुमुक्तयः। श्री राम नाम का स्मरण सर्वदा कीर्तन करना चाहिए। श्री राम नाम का सदा सर्वदा कीर्तन करना चाहिए। श्री राम नाम के कीर्तन में शुचि अशुचि का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री राम नाम स्वतः पवित्र हैं और अपवित्र को भी पवित्र बनाने वाले हैं राम नाम। श्री राम, हे राम, श्री राम नाम का सदा सर्वदा कीर्तन करना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं कि इस लोक में जो सदा सर्वदा श्री राम नाम का उच्चारण करता है उसके करोड़ों अपराधों को मैं क्षमा कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। राम नाम श्रीमद् राम मेति नाम्नस्तु श्रीमद् रामेति नाम्नस्तु सदा सर्वत्र कीर्तनं नासौचौ कीर्तने तस्य सपवित्रकरो यतः। रामनामानि लोकेऽस्मिन् सर्वदा यस्तु कीर्तयेत् तस्यापराधकोटिस्तु क्षमामेव न संशयः। हे महाभाग, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं इस लोक में ऐसा कोई प्रबल एवं प्रसिद्ध पाप नहीं देखता हूँ जो श्री राम नाम के उच्चारण से भस्म न हो जाए। ना तादृशं महाभाग पापं लोकेषु विश्रुतं यादृशं विप्रशार्दूल राम नाम्ना विदह्यते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री राम नाम का सामर्थ्य अतुल है। श्री राम नाम के स्मरण से जितना पाप नष्ट हो सकता है, पृथ्वी पर उतना पाप कोई पापी कर नहीं सकता। श्री राम नाम सामर्थ्य मतुलं विद्यते द्विज, नहि पापात्मकस्तावत् पापं कर्तुं क्षमाक्षितो। तापनीय संहिता में सभी दोषों का
सबसे बड़ा प्रायश्चित श्री राम नाम कहा गया है, जो अपमृत्यु का शमन करने वाला है। मूल विद्या अनादि विद्या का मूला विद्या अनादि अविद्या का नाशक श्री राम नाम है। सर्वेषामेव दोषाणां प्रायश्चित्तं परम स्मृतम् अपमृत्यु प्रशमनम मूला विद्या विनाशनम। इसलिए मैं दूसरी बात नहीं करता हूँ, अतः सच मानो कि श्री राम नाम का संकीर्तन भगवान श्री राम का भी सर्वस्व है। इसलिए श्री राम नाम का वैभव अनंत है। जो स्वप्न में भी नाम संकीर्तनम विद्धि अतो नान्यद वदाम्यहं सर्वस्वं रामचन्द्रस्य तन्नामानंत वैभवम्। स्वप्ने प्रियो वदेन्नित्यं राम नाम परात् परं सोऽपि पातक राशीनां दाहको भवति ध्रुवम्। जो स्वप्न में भी परात्पर श्री राम नाम का नित्य उच्चारण करते हैं, उनके भी पाप राशि को श्री राम नाम महाराज निश्चित ही भस्म कर देते हैं। पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावाग्नि के समान, और पाप समूह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए प्रभापुंज सूर्य नारायण के समान श्री राम नाम है। पापद्रुम कुठारोयम पापेन्धन दावानलम पापेन्धन दावानलम पापराशि तमस्तो मम रवि साक्षात् प्रभानिधि। पाप राशि अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान श्री राम नाम दिव्य तेज स्वरूप, पवित्र करने का एकमात्र परम स्थान। इससे बढ़कर दूसरा कोई अच्छा तारक मंत्र नहीं है। इसीलिए संकीर्तन करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम दिव्य तेजस स्वरूप है। राम नाम परम धाम पवित्रम पावनास्पदम अतः परम न सन्मंत्र तारकं विद्यते क्वचित्। अभिरामेति यन्नाम कीर्तितं विवशाश्च एयि तेऽपि ध्वस्ताखिला घौघा यान्ति रामास्पदं परम्। जिन लोगों ने श्री राम न कहकर अभिराम शब्द कहा और जो लोग विवश पराधीन होकर श्री राम नाम का उच्चारण किया, उच्चारण श्री राम नाम का उच्चारण किया है,
उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे भगवान श्रीराम, और वे भगवान श्री राम जी के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। श्री राम जय राम।